हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स से। एंड आज हम आपके साथ शेयर करेंगे धनिया की पंजीरी। तो जैसा कि जन्माष्टमी 2 दिन बाद ही है, तो धनिया की पंजीरी जो होते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। मतलब धनिया उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसा माना जाता है, अगर जन्माष्टमी के दिन धनिया का प्रसाद उन्हें मतलब पंजीरी बना के भोग लगाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जो भी धनिया की पंजीरी का प्रसाद बनाता है और उन्हें भोग लगाता है, उन पर उनकी असीम अनुकंपा होती है। मतलब उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो इसके लिए हमने धनिया ली हुई है 2 कप, जिनको हमने अच्छे से साफ़ सुथरा करके सूती कपड़े से पोंछ लिया है। अगर धूप हो रही है तो धूप में आप धनिया को वॉश करके सुखा भी सकते हैं, क्योंकि हम प्रसाद बना रहे हैं तो प्रसाद हम बहुत ही साफ़ सुथरा से बनाते हैं ना। तो यहाँ पे हमने पैन रख दी हुई है और धनिया को हमें क्रैकल होने तक भूनना है। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। हमने लो मीडियम फ्लेम पे धनिया को भुनी हुई है ना। तो इस प्रसाद को आप ज़रूर बनाइएगा और कान्हा जी को ज़रूर भोग लगाइएगा, क्योंकि हम उनकी पसंद की सारी चीज़ें करते हैं ना। तो पंजीरी भी ज़रूर बनाते हैं, मतलब भोग भी वैसे तरह तरह के बनते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला प्रसाद होता है। तो यहाँ पे धनिया हमारी भुन गई। जब हल्का सा खुशबू आने लगे और ये हल्का हल्का सा मतलब क्रैकल होने लगे, चटकने लगे, फिर आप इन्हें निकाल लीजिए और थोड़ा सा ठंडा करके बिल्कुल फाइन पाउडर रेडी कर लीजिए। तो ऐसा होता है ना कि धनिया जो होता है कच्चे भी आप इसे पीस सकते हैं, मतलब बिना भुने भी। बट अगर भून के पीसेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से पिसता है। तो बस धनिया पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। एक प्लेट में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लेनी है। देन करते हैं अगला काम। यहाँ पे अगेन हमें पैन रखनी है। पैन मतलब लो मीडियम फ्लेम पे ही रखिए। और यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी हमने डाली हुई हैं। तो अभी हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, मतलब काजू बादाम मखाने जो भी हैं आपके पास, कम ज़्यादा आप लीजिए, क्योंकि भोग बना रहे हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो काजू बादाम को हमने थोड़े से रफली चॉप करके लिए हुए हैं। कैसे भी कट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हल्का सा भून लेंगे ना तो इनका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो कभी भी अगर भगवान के लिए आप कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं ना, तो बहुत ही मन से बनाइए और खुश होकर बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हमने काजू बादाम को भून ली हुई। हल्का हल्का सा रोस्ट करना, मतलब 1-2 मिनट अगर पैन गर्म है तो इनफ होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पैन कुछ ज़्यादा ही गर्म है, तो हमने इनको जल्दी से इस तरह से डाल के 1-2 मिनट में भून ली हुई। और किशमिश बिल्कुल मतलब हल्का ही भूनना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से जल जाते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें 1-1 2-2 मिनट के लिए भूनना है, अगर पैन गर्म है तो। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ, मतलब नारियल है, सूखा नारियल, जिनको हमने कद्दूकस कर लिया था, और इनको भी हल्का सा भून लीजिए इस तरह से। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने भून ली हुई हैं। देन यहाँ पे धनिया भी हमने डाल दी हुई है, सेम उसी पैन में थोड़े से घी में। तो घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत है इसमें, क्योंकि धनिया हमें ऑलरेडी हमारा धनिया भुना हुआ है। या फिर आप साबुत धनिया को घी में भून लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस हल्का सा 1 चम्मच घी डालिए और धनिया पाउडर को इस तरह से भून लीजिए, बस 4 से 5 मिनट के लिए। क्योंकि एकदम लो मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा गैस की फ्लेम को तेज़ मत करिए, क्योंकि ये पहले से भुना हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा भुन चुका है, हमने एक प्लेट में उसे रख लिया है। देन हमने मखाना भी भूननी थी। तो यहाँ पे थोड़े से मखाने, बहुत ज़्यादा जैसा कि धनिया नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स भी हम उसी हिसाब से लेंगे ना। तो मखाने भी हल्का सा हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए घी में डाल के। तो बस सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे हम प्रसाद भी बना लेते हैं। तो धनिया भी हमारा ठंडा जब हो जाए उसके बाद ही हमें प्रसाद बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे हमने 1/2 कप गुड़ ली हुई, मतलब गुड़ की 2 छोटी गांठें, जिनको हमने कद्दूकस कर लिया हुआ है। आप इन्हें तोड़ भी सकते हैं बारीक बारीक। और अब जाएगा इसमें 1/2 कप चीनी, जिनको हमने पीसी हुई है। आप सिर्फ मिश्री या फिर धागे वाली मिश्री को भी पीस के डाल सकते हैं। वैसे ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो मिश्री ही ज़्यादा डलता है, क्योंकि मिश्री ज़्यादा पसंद होता है कान्हा जी को। और यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने भुनी हुई थी, काजू बादाम नारियल और मखाने, सारे को हमने ऐड कर देनी है इस तरह से। और बस जैसा कि मिश्री कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी मिश्री भी हमने ऐसे साबुत डाल दी हुई है। आप जैसा कि हमने कहा ना, धनिया में मिश्री या धागे वाली मिश्री पीस कर डाल सकते हैं चीनी और गुड़ की जगह पे, या फिर आप जैसे भी चाहें इस तरह से बना सकते हैं। तो फाइनली बिल्कुल परफेक्टली हमें इसको मिक्स कर देनी है। तो जैसा कि ये जो धनिया का पंजीरी होता है ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप इन्हें
बिना जन्माष्टमी के भी वैसे भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। सो आप ज़रूर बनाइए इस धनिया की पंजीरी को। तो बस यहाँ पे पंजीरी तो हमारी बन के रेडी हो चुकी है। आप इस जन्माष्टमी पे धनिया की पंजीरी बनाइए और कान्हा जी को और ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। जय भोलेनाथ।